नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत सारे लोग मोदी जी से दरअसल इस समय कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लो। और मेरे पास ये कई इसमें रिक्वेस्ट भी आई हैं जिसको मैंने अपना खास तौर से मेरे जो मैसेज बॉक्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं। अभी डायरेक्ट एक्शन की बात क्या होती है? डायरेक्ट एक्शन का मतलब है कि हिंदुस्तान जो है बांग्लादेश पर अटैक करे। मुझे लगता है कि ये एक बचकानी और बेवकूफ किस्म की एक सलाह है। दूसरी बात, कल जब प्रियंका गांधी को लोकसभा में गरजते हुए देखा तो इंदिरा गांधी की याद आ गई। बहुत सारी उनकी स्पीचेस सोशल मीडिया पर और बाकी मीडिया पर रिले होनी शुरू हो गई। वो सिमिलैरिटीज जो इंदिरा गांधी के अंदर थी या प्रियंका गांधी में वो दिखनी शुरू हुई। उनकी बोलचाल, उनके बोलने का लहजा, उनकी शक्ल जो दादी से मिलती हुई है, उनके बाकी जो हाव भाव हैं, टेक्सचर। अब ये कहा कि कायर सरकार बहुत दिन तक टिकेगी नहीं। ये कायर शब्द प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हैं पहले स्पीचेस में। और आज तो हालात ये हो गए कि अमित शाह, राजनाथ सिंह सब बैठे हुए थे, पीयूष गोयल वगैरह बैठे थे, काफी बड़ी प्रेजेंस थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे। कमाल की बात है कि संविधान की बात हो और वहां पे प्रधान ना हो। यही तो हो रहा है। अब बात जो हुई कि क्या वहां पर बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, तो मुझे यही दिसंबर का महीना था जब हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की वॉर हुई थी जनरल मानेक शॉ के अंडर में, जिसमें इंडिया ने बड़ी विक्ट्री हासिल की, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और 1971 की दिसंबर में बांग्लादेश पाकिस्तान के क्लचर से आज़ाद होकर एक बड़ा मुल्क बन गया, एक सेपरेट मुल्क बन गया। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि क्या मोदी के अंदर उतनी हिम्मत है कि वो अटैक कर सके? क्या मोदी दूसरी इंदिरा गांधी है? देखिए, दुनिया में जिन लोगों की इज्जत होती है वो इज्जत इस कारण से होती है कि उन्होंने कुछ किया होता है। यानी कि इंदिरा गांधी ने 1971 में कुछ किया था, तो इज्जत उनके बड़बोलेपन की नहीं, उनके काम करने की। वैसे भी उनके कई इंटरव्यूज में आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी बहुत शॉर्ट आंसर दिया करती थी, वो लंबे आंसर नहीं देती थी। उन्हें जो कहना होता था बहुत शॉर्ट पे कह देती थी कि आप ही कीजिए। वो किस्मत वाली भी थी कि उनके पास जनरल मानेक शॉ जैसा एक जनरल भी था, जो ईमानदार भी था, ब्लंट भी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी था। लेकिन आज की डेट में अगर आप सोचें कि हिंदुस्तान की आर्मी में कोई जनरल मानेक शॉ है, तो हो सकता है आर्मी वालों को बुरा तो लगे, लेकिन जनरल मानेक शॉ की ईमानदारी, ब्लंटनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और इवन अपने प्रधानमंत्री को भी सीधा जवाब देने की कला जो मानेक शॉ में थी, आज के तो किसी जनरल में है नहीं। ये तो लिख के रख लीजिएगा। आजकल के जनरल तो सिर्फ जी हुजूरी में लगे हुए हैं और सोचते हैं कि बाद में हमको भी कोई मंत्री पद मिल जाए या कोई राज्यसभा की मेंबरशिप मिल जाए या कोई पोस्ट मिल जाए। तो आजकल के इन लोगों से उम्मीद करने की भाई वो मानेक शॉ जैसे होंगे, तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। दूसरी बात यह है यहां पे कि क्या मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो कुछ कर सके? माफ कीजिएगा, मोदी के अंदर वो हिम्मत नहीं है। प्रियंका गांधी ने जो शब्द उनके लिए यूज किया है कायर, हम उनके लिए वो शब्द यूज नहीं करना चाहते। लेकिन मोदी के अंदर ना तो वो दम है, ना नैतिक साहस है, ना मोदी के अंदर वो वक़्त है कि वो किसी पे अटैक कर सके। मोदी इंदिरा गांधी नहीं है साहब। इंदिरा गांधी 100 साल में एक पैदा होती है और मोदी हर साल 10 पैदा होते हैं, जो अपना बड़बोलापन आगे लेकर आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, उनकी डिग्रियां नकली, उनकी बाकी चीजें नकली। तो वो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कभी इतनी हिम्मत आएगी कि वो पीओके वापस ले आए पाकिस्तान से, या फिर वो बांग्लादेश के अंदर कोई निर्णय ले पाए।
अगर वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी कुछ बहादुरी दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि वो गलत मोहरे पर पैसा लगा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि अंदर से ये आदमी एक डरपोक किस्म का इंसान है, जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी आर्मी को ऑर्डर दे सके कि जाओ जाके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस ले लो या बांग्लादेश की प्रॉब्लम सुलझा दो। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो मोदी इंदिरा गांधी नहीं है, ना ही वो बनेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी 100 साल में एक पैदा होती है, और वैसे भी जंगल में शेर एक ही होता है, और वो शेर पैदा हो चुका था इंदिरा गांधी के रूप में, और इस सदी में दूसरा शेर पैदा होने वाला नहीं है। वो शेरनी एक ही थी। ये दूसरे जो लोग अपना आपको शेर बनने का जो नाटक करते हैं ना, इन एक्चुअलिटी वो शेर की, बस मैं क्या कहूँ, अब जाने दीजिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।